ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। कमेंट करने से पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, शायद आपके कुछ सवालों का जवाब हमने ऑलरेडी दे रखा हो या कुछ नया मिल जाए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं डिफॉर्मेशन इन पैरेलल कंपोजिट बार। इसमें दोस्तों जो पैरेलल लगी हुई हैं ये बार एक साथ फिक्स होती हैं दोस्तों। इनका एक एंड किसी लोकेशन पे फिक्स कर दिया जाता है, दूसरे एंड पर सभी के एंड्स फिक्स कर दिए जाते हैं। अर्थात इनमें जो डिफॉर्मेशन आता है सेम आता है दोस्तों, क्योंकि इनके सभी एंड फिक्स होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट बार एल्युमिनियम की है, सेकंड स्टील और थर्ड भी एल्युमिनियम की है दोस्तों। इस प्रकार इन तीनों में यदि लोड या स्ट्रेस जनरेट होगा तो समान स्ट्रेन आएगी दोस्तों, समान डिफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि इनके एंड्स फिक्स हैं। ये मूव तो कर सकते हैं, लेकिन जितना साथ वाला कर रहा है उतना ही ये दूसरा कर सकता है, क्योंकि फिक्स है। इस तरह आप देख सकते हैं जितना लोड लगेगा दोस्तों वो तीनों पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इस प्रकार 2P1 प्लस P2 लोड लगेगा दोस्तों, क्योंकि P1 और P3 सेम है दोस्तों, क्योंकि मटेरियल सेम है बारों के। इसलिए डिफॉर्मेशन इन एल्युमिनियम इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन स्टील होगा दोस्तों, क्योंकि अभी बताया था एंड फिक्स है, तो जितना डिफॉर्मेशन एल्युमिनियम में आएगा उतना स्टील में आ सकता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप कोर एंड ट्यूब ले सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल कोर एंड ट्यूब है, इनका निचला एंड फिक्स है, ऊपर कवर कर दिया गया है दोस्तों। इससे ये दोनों फिक्स हैं, इनकी लेंथ सेम वृद्धि कर सकती है दोस्तों। तो इन पे कंप्रेसिव या टेंसाइल लोड किसी भी नेचर का हो सकता है। इनका एरिया दोस्तों अलग अलग A1 E1 A2 E2 होगा दोस्तों, जहाँ A2 एरिया, E2 इलास्टिक कांस्टेंट है मटेरियल का। इसी प्रकार ऊपर जो आपने डायग्राम देखे थे दोस्तों, उनका भी एरिया और इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग होगा, एल्युमिनियम का और स्टील का। इस प्रकार जितने मटेरियल होते हैं सभी का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इस डायग्राम में, यदि लोड लगेगा तो जो डिफॉर्मेशन कोर में आएगा दोस्तों उतना ही ट्यूब में आएगा, और इस तरह से जो लोड लगेगा P वो टोटल डिवाइडेड हो जाएगा दोस्तों दो रूपों में, P1 प्लस P2। इस प्रकार हम दो समीकरण बना सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफॉर्मेशन दोस्तों, डिफॉर्मेशन दोनों में सेम होगा, तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है दोस्तों P1 L1 अपॉन AE इज इक्वल टू P2 L बटे A2 AE, क्योंकि दोस्तों ये डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है जो दोनों वारों में कोर या ट्यूब में समान होगा, इसलिए अलग अलग रख दिया गया है इसको, दोनों में डिफॉर्मेशन समान होगा। तो हम लोड निकालेंगे दोस्तों, ये P1 और P2 किस तरह निकलेगा। अब P1 को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले से दोस्तों हम इसको P1 निकाल लेते हैं, और ये A2 E2 A1 E1 गुना में कर देते हैं। इस प्रकार देखिए ये P1 इज इक्वल टू डेल A1 E1 L, एंड इसी प्रकार P2 दोस्तों अपना डेल A2 E2 बटे L हो जाएगा। देन P इज इक्वल टू, अब दोस्तों इन दोनों को समीकरण दो में वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना P निकलेगा दोस्तों, P इज इक्वल टू डेल L डेल अपॉन L इंटू ब्रैकेट में A1 E1 प्लस A2 E2 ब्रैकेट बंद। ये दोस्तों अपनी एक तरह की फाइनल इक्वेशन है। डेल बटे एल क्या है दोस्तों, ये स्ट्रेन है जो कि एप्सिलॉन से प्रदर्शित की गई है, अर्थात चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। इस प्रकार हम उपले फॉर्मूले को डेल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ब्रैकेट में A1 E1 प्लस A2 E2 इस प्रकार रख सकते हैं। इस फॉर्मूले को इस प्रकार डिफॉर्मेशन में चेंज कर लिया है, इस प्रकार हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि हमें आंसर सॉल्व करने में काम आता है। अलाउएबल स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम स्ट्रेस वी कैन कंसिडर बिफोर फेलिंग। अलाउएबल स्ट्रेस होता है, और वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है दोस्तों जो सिस्टम में काम कर रहा है, वो स्ट्रेस जिस टाइम सिस्टम काम कर रहा है उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है दोस्तों, मॉड्यूलर रेशियो होता है दोस्तों ट्यूब या कोर या किसी दो मटेरियल पे हम काम कर रहे हैं तो उन दोनों मटेरियलों का इलास्टिक कांस्टेंट रेशियो जो होता है दोस्तों वो मॉड्यूलर रेशियो होता है। इसमें हम मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, डेल कोर इज इक्वल टू डेल ट्यूब, जैसा कि हम जानते हैं डिफॉर्मेशन कोर में आएगा उतना ही ट्यूब में आएगा। इस प्रकार इसको स्ट्रेन वाले फॉर्मूले से स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल
एल अपॉन एल होता है दोस्तों, यहाँ वो इस्तेमाल किया है इप्सिलॉन इंटू इप्सिलॉन कोर इंटू एल इज इक्वल टू इप्सिलॉन ट्यूब इंटू एल। ये दोस्तों उसी डिफॉर्मेशन और ये स्ट्रेन वाला फॉर्मूला, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल जो लगाते हैं, इस प्रकार ये डेल कोर और डेल ट्यूब ये वही हैं डेल। तो दोस्तों ई कोर इज इक्वल टू इप्सिलॉन ट्यूब, जो कोर में स्ट्रेन आएगी दोस्तों वही ट्यूब में आएगी, स्ट्रेन इन बोथ मटेरियल्स। इस प्रकार इन मटेरियल्स में स्ट्रेन आ जाएगी दोस्तों। अब हम जानते हैं जो हुक्स लॉ होता है दोस्तों, इस पर हम हुक्स लॉ लगाएंगे। अब हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसी से स्ट्रेस कोर इज इक्वल टू ई कोर इंटू इप्सिलॉन कोर। इसी प्रकार दोस्तों ट्यूब वाले जो मटेरियल है उसमें स्ट्रेस ट्यूब इज इक्वल टू ई ट्यूब इंटू इप्सिलॉन ट्यूब होगा दोस्तों। तो अब इसको आगे सॉल्व किया है, इसमें हमने साइड में स्ट्रेन ले लिए दोस्तों। अब इसको स्ट्रेन कोर इज इक्वल टू स्ट्रेस जो सिग्मा कोर है बटे ई कोर एंड इप्सिलॉन ट्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेस ट्यूब बटे इलास्टिक कांस्टेंट ट्यूब। अर्थात इनको आप इस तरह लेके जाएंगे, इनकी स्ट्रेन और स्ट्रेन अलग अलग निकाल लेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो हम एक स्ट्रेन में दूसरी स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं इधर इप्सिलॉन कोर बटे इप्सिलॉन ट्यूब कर दिया है दोस्तों। अब ये हम क्यों कर रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा मॉडुलर रेशियो निकालने के लिए। तो हम दोस्तों इस समीकरण जो ऊपर है इससे इसका भाग दे देते हैं, सिग्मा कोर बटे ई कोर इंटू ई ट्यूब बटे सिग्मा ट्यूब। अब ये इंटू में आ गया है दोस्तों, क्योंकि ये 4 नंबर हैं तो इसके बटे में जाएगा तो ऊपर होकर चेंज हो जाएगा, जैसा आप मैथमेटिकल प्रोसेस जानते हैं सिंपल। ई ट्यूब स्ट्रेस दोस्तों, ट्यूब में स्ट्रेस क्या होगा ई ट्यूब बटे ई कोर इंटू सिग्मा कोर। अतः अब जो ये आपको डॉट डॉट लाइनों में कवर है ये रेशियो ही मॉडुलर रेशियो कहलाता है दोस्तों, मॉडुलर रेशियो ऑफ ट्यूब टू कोर। आप देख सकते हैं ये ई ट्यूब बटे ई कोर, अर्थात इलास्टिक कांस्टेंटों का जो अनुपात होता है दोस्तों, जो रेशियो प्रदर्शित है, इसे मॉडुलर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। आपके सपोर्ट के बिना कोई चैनल ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए आप हमें सपोर्ट करते रहें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो के साथ साथ ये नोट्स भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।